जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल छत्तीसगढ़ युवा शक्ति में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सब इंस्पेक्टर भर्ती की, क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि आज 23 तारीख था और आज जो है केस की सुनवाई थी सब इंस्पेक्टर भर्ती की। और आपको कुछ दिन पहले बताया गया था, आपको पता भी है कि आज के डेट में सरकार को कहा गया था कि वो अपनी रिपोर्ट पेश करे। तो आपको इंतज़ार होगा कि आज हाई कोर्ट में क्या हुआ। तो हम देखते हैं ये ऑर्डर शीट कि आज हाई कोर्ट में क्या हुआ और क्या क्या वहाँ पे बहस हुई और सरकार ने रिपोर्ट पेश की कि नहीं की। तो चलिए हम देखते हैं इस वीडियो में। तो शुरुआत में आप देख सकते हैं ये सब केस लगा हुआ है, उसी का ये नंबर है। और आप नीचे में देखिएगा, यहाँ पर ये लाइन आपका इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये तो किसके लिए केस लगा है ये यहाँ पर मेंशन किया गया है। आप यहाँ देखेंगे नीचे लाइन में ये लाइन यहाँ लिखा है, लर्नड काउंसिल फॉर द petitioner would submit that one of the candidate has applied for order of preference in particular category, but he has not listed in other he has been listed in other category। ठीक है दोस्तों, तो ये आप पढ़ के समझ रहे होंगे। और आप देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पे ये मेंशन किया गया है कि एक जो बच्चा है, एक जो कैंडिडेट है, वन ऑफ द कैंडिडेट, एक जो बच्चा है कैंडिडेट है, हैज़ अप्लाई फॉर ऑर्डर ऑफ प्रीफरेंस इन पार्टिकुलर कैटेगरी। एक निश्चित जो प्रीफरेंस है उसके अनुसार उन्होंने अपना पोस्ट के लिए अप्लाई किया था। आपको पता है कि इसमें आपको सूबेदार के लिए अप्लाई करना था, आपको इसमें प्लाटून कमांडर के लिए, सब इंस्पेक्टर के लिए, और सब इंस्पेक्टर में भी सब इंस्पेक्टर जो है अंगुल चिन्ह था इसमें, और सब इंस्पेक्टर रेडियो था, सब इंस्पेक्टर इसमें आप विशेष शाखा के अंतर्गत था। तो इसमें सब इंस्पेक्टर के अंतर्गत भी 3-4 यहाँ पे थे पोस्ट, और इस टाइप से आपको इसमें प्रीफरेंस देना था कि आप पहले किस में जाना चाहते हैं यदि आपका सिलेक्शन होता है तो। लेकिन यहाँ पर ये मेंशन है, बट ही हैज़ बिन लिस्टेड इन अदर कैटेगरी। ठीक है, मतलब कोई बच्चा जो है सब इंस्पेक्टर मान लीजिए रेडियो के लिए अप्लाई किया है और उसका नाम कहाँ आया है, लिस्टेड है वो सूबेदार में, तो ये तो गलत है। तो ये चीज़ यहाँ पे मेंशन है इस केस में। आप इसे पढ़ भी सकते हैं, नहीं तो आप यदि समझ नहीं आए तो आप ट्रांसलेट भी कर सकते हैं गूगल में, बाकी तो हमने इसको अभी आपको बता दिया है। तो ये चीज़ यहाँ पर ये मेंशन है। ठीक है, कि जैसे कि एग्जांपल हमने बताया कि कोई बच्चा सूबेदार यहाँ पे रेडियो के लिए अप्लाई किया है, चाहे आप फिंगरप्रिंट वाले के लिए ले सकते हैं, उसमें था अंगुल चिन्ह, उसमें अप्लाई किया है और उसका सिलेक्शन कहाँ हुआ है, सूबेदार में। कोई मान लीजिए किया है सूबेदार में और उसका नाम कहाँ डाल दिए हैं, प्लाटून कमांडर में, तो ये गलत है। और महिलाओं का भी ऐसे ही हुआ है कि महिलाएं जो हैं प्लाटून कमांडर के लिए एलिजिबल नहीं थी, लेकिन उनका नाम कहाँ लिस्टेड है, प्लाटून कमांडर में लिस्टेड है। इसीलिए यहाँ पे ये मेंशन किया गया है कि वन ऑफ द कैंडिडेट हैज़ अप्लाइड फॉर ऑर्डर ऑफ प्रीफरेंस इन पर्टिकुलर कैटेगरी बट ही हैज़ बीन लिस्टेड इन अदर कैटेगरी। तो ये महिलाओं के लिए भी है कि महिलाएं जो हैं प्लाटून कमांडर में एलिजिबल नहीं थी, उनके लिए नहीं था, लेकिन उनका नाम क्या है यहाँ पर लिस्टेड है। तो ये चीज़ मेंशन है। आगे देखिए क्या है इस ऑर्डर में, केस ऑर्डर में यहाँ पे देखेंगे, मिस्टर T.K. झा एंड मिस्टर अरुण शर्मा काउंसिल फॉर पेटिशनर वुड सबमिट दैट एक्स सर्विसमैन ऑफ पुलिस कैन नॉट बी कैटेगराइज्ड एंड दे शुड बी given reservation on the basis of their category, as both are separate segment and subcategories cannot be done। ये लिखा है। तो यहाँ पर आपको समझ आ रहा होगा, भूतपूर्व सैनिकों के लिए यहाँ पर केस लगा था कि भूतपूर्व सैनिकों का भी फिजिकल क्या हुआ, सेम जो नॉर्मल कैटेगरी, नॉर्मल जो कैंडिडेट हैं उनके अनुसार, जबकि उनकी उम्र कितनी थी, 40-45 वर्ष। तो उनको क्या है, अलग जो है सेपरेट करना चाहिए था कैटेगरी में। ये चीज़ें आप आगे देखेंगे इसमें, लेट द स्टेट एग्जामिन दिस फैक्ट एंड सबमिट कंप्लेंट्स रिपोर्ट इन अ सील्ड इन्वॉल्व्ड टू दिस कोर्ट। तो यहाँ पर जो है गवर्नमेंट को एक बार फिर कहा गया है कि ये सब चीज़ों पे वो एक बार जांच करे, एग्जामिन मतलब फिर से वो और जांच करे और जितनी भी डाटा है सील बंद लिफाफे में कोर्ट में पेश करे। ये बस आज बस हुआ है, आज ज़्यादा कुछ खास नहीं हुआ, बस फिर से ये ऑर्डर जो है जो हाई कोर्ट है वो दी है सरकार को कि अपने स्तर पे पहले इनकी जांच करे, एग्जामिन दिस फैक्ट एंड कंप्लेंट्स एंड सबमिट कंप्लेंट्स रिपोर्ट इन सीट इन्वॉल्व्ड इन द कोर्ट। मतलब सील बंद लिफाफे में कोर्ट में
अपनी जो भी रिपोर्ट है जांच करके एक बार पेश करे। और कब तक पेश करे? एट द ज्वाइंट रिक्वेस्ट ऑफ ऑल द पार्टीज लिस्ट द बंच ऑफ दिस केस इन दिस वीक कमेंसिंग फ्रॉम यहाँ पे 19 सितंबर 19 सितंबर। तो यहाँ पे जो पार्टीज थी सभी पार्टियों के रिक्वेस्ट पे जो केस है ये आपका 19 सितंबर का जो सप्ताह है उसमें ये किया जाना है। मतलब कि ये 19 सितंबर ही समझ लीजिए, उसी डेट में अब ये केस जो है आगे फाइल होगा और आगे इसका अपडेट आएगा कि आगे इसमें क्या हो रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे आप 19 सितंबर तक का डेट दिया गया है और आज ज़्यादा कुछ खास इसमें आपने नहीं देखा होगा, वही जो पहले केस मेंशन था वही सब इस केस ऑर्डर में लिखा है। और प्लस यहाँ पे एक लाइन यहाँ पे एक्स्ट्रा है, लेट द स्टेट एग्जामिन दिस फैक्ट एंड सबमिट कंप्लेंट्स रिपोर्ट इन अ सील्ड एनवलप्ड टू द कोर्ट। मतलब कि जो स्टेट है, राज्य है, वो सारे फैक्ट की एक बार जांच करे एंड रिपोर्ट कहाँ सबमिट करे, कोर्ट में सबमिट करे। तो दोस्तों इसमें आपको पता है कि हाई कोर्ट ने पहले मान चुका है कि इस भर्ती में गलतियां हुई है, ये क्लियर हो चुका है, हाई कोर्ट ने खुद कहा है। तो एक बार फिर से समय दिया गया है यहाँ पर 19 सितंबर तक यहाँ पर स्टेट को कि आप एक बार फिर से जांच करें अपने स्तर पे और जितने भी रिपोर्ट हैं वो कोर्ट में पेश करें। तो अभी दोस्तों मान लीजिए इसमें गड़बड़ी तो सामने आ ही चुकी है, स्पष्ट है कि एएसआई भर्ती में गड़बड़ी हुई है, ठीक है, ये स्पष्ट है, हाई कोर्ट भी इसको एग्री करता है। तो दोस्तों इसमें रही बात कि क्या मेंस एग्ज़ाम फिर से होगी। तो देखिए दोस्तों, यदि मान लीजिए इसमें जैसे ही रिपोर्ट पेश होता है, हालांकि इसमें गड़बड़ है तो रिपोर्ट पेश होगा तो गड़बड़ी तो आएगी ही आएगी, क्योंकि ये चीज़ भी जो है यहाँ पे लिखा है, आपको फिर से एक बार दिखा रहे हैं, ये वन ऑफ द कैंडिडेट हैज अप्लाइड फॉर द ऑर्डर ऑफ प्रीफरेंस इन अ पर्टिकुलर कैटेगरी बट ही हैज़ बीन लिस्टेड इन अदर कैटेगरी। तो आपको ये भी पता है स्पष्ट तौर पे कि कितनी बड़ी ये गलती हुई है और आप मेरिट लिस्ट में देख भी सकते हैं। तो जैसे ही ये मान लीजिए होता है डन, केस क्लियर होता है, सरकार अपनी एक बार फिर जांच करने के बाद स्टेट से पहले रिपोर्ट पेश करती है, तो उसके बाद यदि पाया जाता है पूरी गलती तो एक बार मेंस होने की फिर से यहाँ पर पूरी संभावना है, यहाँ पर 100% संभावना है कि आपका मेंस फिर से किया जाएगा। क्योंकि आप देख सकते हैं कि अब मान लीजिए गड़बड़ी है, इसमें सही से सिलेक्शन नहीं हुआ है बच्चों का, तो प्रोसेस तो यही है कि पहले आप प्री देंगे और मान लीजिए जो बच्चे प्री मतलब पास कर लिए हैं और मेंस में उनके साथ गड़बड़ी हुई है, उनका नाम मेंस में मेंस दिए हैं, उनका नाम आगे फिजिकल के लिए नहीं आया है, तो फिर क्या होगा, उनका फिर से जो है एग्ज़ाम होगा, यहाँ पे लिया जाएगा। अब प्री में ही कई सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका महिलाओं को इसमें डाल दिया गया है, जबकि महिलाओं के लिए प्लाटून कमांडर में पोस्ट नहीं थे। तो प्री में जैसे मान लीजिए महिलाओं को यहाँ पर ऐड कर दिया गया है और अब गड़बड़ी निकल के आती है, यहाँ पर नाम आता है, तो फिर क्या होगा, जो बच्चे प्री में चूक गए हैं, जो मेंस लड़के हैं जो प्री में एग्ज़ाम यहाँ पर दिए हैं और मेंस के लिए चूक गए हैं, मेंस में उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो फिर उनको डायरेक्ट तो फिजिकल नहीं कराएंगे, क्या करेंगे, उनका फिर यहाँ पे मेंस लेंगे, जो बच्चे यहाँ पे चूक गए हैं। तो यहाँ पर मेंस होने की पूरी संभावना है। लेकिन अब देखिए कि इसमें हाई कोर्ट क्या कहता है और हाई कोर्ट का क्या आदेश आता है, क्योंकि जब तक हाई कोर्ट यहाँ पे कुछ भी चीज़ स्पष्ट नहीं करता तब तक तो हम किसी चीज़ को मान के नहीं चल सकते 100%। लेकिन यहाँ पे संभावना बिल्कुल पूरी यहाँ पे बन रही है, क्योंकि पहले ही हाई कोर्ट ने मान चुका है कि इस भर्ती में गड़बड़ी हुई है और इसीलिए जो है ये सारे फैक्ट वो सबमिट करने के लिए स्टेट को कह रहा है। तो गड़बड़ी तो है यहाँ पे दोस्तों। बाकी देखिए इसमें मेंस होने की भी संभावना पूरी है, लेकिन जब तक हाई कोर्ट का ऑर्डर नहीं आता है तब तक इसे हम 100% मान के नहीं चल पाएंगे। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। आपने ये पढ़ा है केस ऑर्डर, बस इसमें इतना ही मेंशन था और कुछ खास इसमें नहीं था। तो यदि किसी प्रकार कुछ भी आपका प्रश्न हो, डाउट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। हम इस वीडियो में इतना ही है, बाकी हम मिलते हैं आगे नई वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।